नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल कंपटीशन जीके ट्रिक में। दोस्तों, आज है 14 दिसंबर और यह वीडियो नंबर 11 है। इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग जो है कि हिंदी को रिवीजन कर रहे हैं, हिंदी का रिवीजन कर रहे हैं और जो है कि यह वीडियो जो है कि यूपी पीसीएस आरओ आरओ के लिए महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है कि हर रोज़ विलोम शब्द, तद्भव तत्सम और पर्यायवाची शब्दों को देखते हैं और यह वीडियो हर रोज़ शाम को 7 बजे अपलोड की जाती है। और इस पूरे सीरीज में हम लोग जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा जो क्वेश्चन विगत वर्षों के पूछे गए हैं उनको ही देखते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ते हैं विलोम शब्द। ये हमारे कल के विलोम शब्द हैं जो हम लोगों ने कल पढ़े थे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। अब हम चलते हैं आज के विलोम शब्दों पर। तो देखिए, इधर हो गया शब्द और इधर हो गया विलोम। फिर देखिए, जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? स्थावर। ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। सहयोग, सहयोगी का प्रतियोगी। दृश्य का अदृश्य। क्षणिक का शाश्वत विलोम शब्द होगा। असीम का ससीम होगा विलोम शब्द, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। अनुग्रह का विग्रह। निद्रा का होगा अनिद्रा। तेजस्वी का होगा निस्तेज। गुरु का, देखिए फिर से रिपीट हो गया, गुरु का शिष्य होगा या तो चेला होगा और गुरु का जो होगा वो लघु होगा, लघु भी होगा। ज्येष्ठ का देखिए कनिष्ठ होगा। कृत्रिम का प्राकृतिक विलोम शब्द होगा। संकीर्ण का विलोम क्या होगा? तो विस्तीर्ण। संकीर्ण मतलब कम में, विस्तीर्ण मतलब ज्यादा फैला हुआ। विस्तृत का मतलब ज्यादा फैला हुआ। सीमित का मतलब कम फैला हुआ। शुष्क का आर्द्र होगा। श्रोता का वक्ता। श्रोता मतलब सुनने वाला, वक्ता मतलब बोलने वाला। अब ऐसे ही देखिए, अनंत का जो विलोम होगा वो शांत होगा, ससीम होगा, अंत होगा। अब देखिए आगे, अर्वाचीन का विलोम प्राचीन होगा। आवर्तक का विलोम अनावर्तक होगा। ऋजु का विलोम वक्र होगा। व्यष्टि का क्या होगा? समष्टि। समास का विलोम होगा व्यास। अनुराग का विलोम होगा विराग। तो ध्यान रखिएगा, ये अनुराग का विराग कई बार पूछा गया है। अब ऐसे देखिए, कनिष्ठ का विलोम क्या होगा? वरिष्ठ होगा या तो ज्येष्ठ होगा। निंग का क्या होगा? वंग। स्वार्थ का परमार्थ या निस्वार्थ। मुख का विलोम होगा वाचाल। उत्थान का विलोम क्या होगा? पतन। तो आप इसका जो निंग का याद रखिए कि वंग होगा और स्वार्थ का परमार्थ। मानवीय का विलोम होगा अमानवीय। चेतन का अचेतन या तो जड़, नहीं कहते ये जड़ बुद्धि है, मतलब गधा, बेकूफ। शामीश का होगा विलोम निरामिष। संकीर्ण का विस्तीर्ण। विशिष्ट का सामान्य। अब देखिए आप, 1958 के पीसीएस में पूछा गया संकीर्ण का विलोम शब्द। अब जस्ट इसके पहले वाले में भी संकीर्ण का पूछा गया, तो हर साल कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं एक ही चीज। आकर्षण का विलोम विकर्षण या प्रतिकर्षण। उपमान का उपमेय। उपमान का आप ध्यान रखिएगा, उपमान का विलोम क्या होगा? उपमेय। अनुनासिक। अनुनासिक का क्या होगा? निरनुनासिक। तो ये भी आप याद रखिए। पुरस्कार का दंड होगा या तो तिरस्कार। अब उत्कर्ष का अपकर्ष हमने कई बार देखा है। वैसे देखिए, आकाश का विलोम क्या होगा? पाताल होगा। मग्न का क्या होगा? दुखी होगा। उत्थान का पतन होगा। ज्येष्ठ का लघु होगा। उपमेय का होगा अनुपमेय या उपमान। मानवीय का अमानवीय। तृष्णा का वितृष्णा। चेतन का अचेतन या जड़। फिर से देखिए रिपीट हो गया। शामीश का निरामिष। वादी का प्रतिवादी। अनुराग का विराग। आद्र का लघु और विशेष का होगा साधारण। निर्मल का होगा मलिन और स्थूल का होगा सूक्ष्म। तो ये हो गए हमारे विलोम शब्द। अब इसके आगे हम तद्भव तत्सम को देखते हैं। 30 तद्भव तत्सम को देखेंगे। ये हमारे कल के रहे तद्भव तत्सम और हम आज के देखते हैं। तो देखिए इधर क्या है? तद्भव शब्द है,
इधर तत्सम शब्द है। अब भगत का जो तत्सम होगा वो होगा भक्त, मानुष का तत्सम होगा मनुष्य, सेठ का तत्सम सृष्टि होगा, सुहाग का होगा सौभाग, साखी का साक्षी, ये पिछले बार भी मैंने देखा। सन्यासी का देखिए सन्यासी, सन्यासी में यहाँ आधा ना नहीं लगा और सन्यासी जो तत्सम है उसमें लगा है। जैसे देखिए सन्यासी, इसको सन्यासी कहेंगे और इसको सन्यासी। ससुर का स्वसुर, साहित्यिक का साहित्यक का साहित्यिक। अब ध्यान दीजिए कि ये लिखा है साहित्यक, साहित्यक का तत्सम क्या होगा साहित्यिक। तो इसको आप तत्सम भी याद रखिए और इसकी वर्तनी शुद्धि भी देख लीजिए कैसे लिखा जाता है साहित्यिक। सावा का श्यामक, सपना का स्वप्न, सांवला का श्यामल, शब्द का शब्द और हड्डी का क्या होगा अस्थि, हल्दी का होगा हरिद्रा। अब आंवला का ध्यान दीजिए कि श्यामल है और सावा का क्या है श्यामक, श्यामल श्यामक केवल क का और ल का अंतर है। अब देखिए चांद का जो तत्सम होगा वो होगा चंद्र, बिआह, बियाह का क्या होगा विवाह, काम का कर्म, कान का कृष्ण, काज का कार्य, अक्षर का अक्षर, परीक्षा। अब अक्षर में देखिए अक्षर का क्या होगा अक्षर, परीक्षा में छाक जो है वो छ में बदल गया, दूध का दुग्ध, आशीष या आशीष का क्या होगा आशीष या आशीष, करुण का कोटि हमने पहले देख चुका, परख का परीक्षा। अब देखिए यहाँ जो परख तद्भव शब्द है और परीक्षा भी तद्भव शब्द है और इसका तत्सम जो होगा वो परीक्षा ही होगा। तो ध्यान रखिए चाहे परख पूछे चाहे परीक्षा, परीक्षा ये दोनों क्या है तद्भव है। आंख का अच्छी, साखी का साक्षी, आम का आम्र, आंख का अच्छी, ईट का ध्यान रखिए ईसिका, कौवा का काक, खेत का क्षेत्र, आंसू का अश्रु, शिष्य का शिष्य, दाहिना का दक्षिण, पसीना का प्रस्विन, कंगन का कंकण, बभूत का विभूति, मौत का मृत्यु, गंवार का ग्रामीण, कान का कर्ण, देवर का द्विवर। आगे देखिए मक्खन का तत्सम क्या होगा मृक्षण, खीर का क्षीर, दूध का हमने देखा, साखी का भी देखा, सावन का श्रावण होगा तत्सम, भगत का भक्त हमने देखा, बांसुरी का बंसी, सरसों का सरसप होगा, सरसों का सरसप, बच्चा का वध, सोना का स्वर्ण, सोलह का शोषण सोणश, मोर का होगा मयूर, लाख का होगा लक्ष्य, खेत का होगा क्षेत्र, घर का गृह, अमी का अमृत। तो अमी का ध्यान दीजिए, लाख का देखिए अक्षर का अक्षर, लोहा का लौह, बंदर का वानर, ससुर का ससुर। तो दोस्तों ये हमारे हो गए तद्भव तत्सम शब्द। अब चलिए हम अपने 5 पर्यायवाची को पढ़ते हैं यहाँ पर। तो ये रहे कल के हमारे पर्यायवाची। हम लोगों ने कल इच्छा का, पत्नी का, पुत्र का, पुत्री का और दोस्त का पर्यायवाची पढ़ा था और मैं आपको बताया था कि जो पुत्र और पुत्री का पर्यायवाची है इसमें आप पुत्र के पर्यायवाची में लास्ट में बस खड़ी पाई लगा दीजिए, वो पुत्री का पर्यायवाची बन जाएगा। जैसे देखिए सुत का सूता होगा, सुत में अगर त में ता कर दीजिए वो पुत्री का पर्यायवाची, तनय का तन्या, आत्मज का आत्मजा, तनुज का तनुजा। तो ये है। अब चलिए हम आज आपके जो 5 पर्यायवाची हैं वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा पर्यायवाची है आम का। तो आम का पर्यायवाची आम्र होगा, रसाल होगा, अमृत फल होगा, सहकार होगा, अति सौरभ या च्युत। तो देखिए आम का पर्यायवाची बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, थोड़ा टफ भी है।
आम का आम्र आपको पता है, रसाल होता है। अमृत फल, अमृत फल को क्या कहते हैं? आम को कहते हैं। सहकार, अति सौरभ या च्युत, तो ये आम के पर्यायवाची है। अब ऐसे देखिए आनंद के पर्यायवाची क्या होंगे? प्रमोद होंगे, मोदी होंगे, हर्ष, आमोद, सुख, प्रसन्नता, आहत या उल्लास। तो देखिए आनंद के जो पर्यायवाची है वो क्या है? जैसे आपको हर्ष पहले से पता है, हर्ष मतलब आनंद होता है, आमोद पता है, सुख पता है, प्रसन्नता या उल्लास ये पता है। लेकिन आपको मोदी जो है, अब देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम आ गया यहाँ पर, तो उनका क्या मतलब है? मतलब आनंद। तो मोदी मतलब आनंद होता है, प्रमोद मतलब आनंद, और आहत मतलब आनंद। अब हाथी का देखिए पर्यायवाची, कुंजर गज द्वीप करी हस्ती। हाथी के पर्यायवाची क्या है? कुंजर गज द्वीप करी हस्ती, ये हाथी के पर्यायवाची है। इसमें से आपको गज पहले से पता होगा। अब किरण के पर्यायवाची देखिए, मरीचि मयूख, अंशुकर रश्मि, प्रभा अर्ची को। मरीचि मयूख, अंशुकर रश्मि, प्रभा अर्ची गो। रश्मि कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो ये आप याद रखिए। कुबेर का पर्यायवाची कई बार, अनेकों बार, सारे एग्जाम में, पीसीएस में, सब में पूछा गया है। अब कुबेर का पर्यायवाची क्या होगा? देखिए, किन्नरेश यक्षराज, धनद, धनाधीप, जल, राज, राज। तो किन्नरेश यक्षराज, धनराज, किन्नरेश यक्षराज, धनद, धनदीप और राजराज, ये कुबेर के पर्यायवाची है। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। कल हम शाम को 7 बजे फिर मिलते हैं।